विवाक शक्ति सारा सच बेवाकी के साथ में मैं कीर्ति मिश्रा विवाक शक्ति में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम उपस्थित हैं अपने शहडोल संभाग के नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रकाश अगवानी के साथ में। उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं जो देखने को भी मिल रहे हैं और लोगों से जानने को भी मिल रहे हैं। इस विषय में हम सीधे जानकारी चाहेंगे श्री प्रकाश अगवानी अध्यक्ष जी से ही, उनकी जवानी से। आते हैं हम प्रकाश अगवानी जी के पास में। सर, आपके कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लोग कहते भी हैं, दिखता भी है। कुछ आप ही बताएं कि उस कार्य में क्या क्या प्रगति हुई है, या शहडोल संभाग में पहले जो नहीं था विकास में अभी विकास किया गया आपके कार्यकाल में, उन सभी के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच में जाते हैं और जनता से बहुत सारे हम वादे करते हैं। हम जब चुनाव लड़े तो हमने जनता को सपना दिखाया कि हम शहडोल में मॉडल रोड बनाएंगे, यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएंगे, यहाँ पर पार्क बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे। ये जो हमने जनता से वादे किए वो हमने 100% पूरे किए। जहाँ तक शहर के विकास का मामला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहडोल के ऊपर बड़ी श्रद्धा है, शहडोल में बहुत वो विकास तेजी से करते हैं, उनका बहुत सहयोग इस नगर पालिका को मिला है। जो भी आप शहडोल का विकास देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और शहडोल का जो रोड का चौड़ीकरण वगैरह अभी आप देख रहे हैं, इसमें खनिज मद से भी माननीय कलेक्टर महोदय ने हमको पैसा दिया है, तो ये विकास हो रहा है। सर, रोड के चौड़ीकरण की जहां बात आती है तो विकास के नाम पे रोड का चौड़ीकरण तो हुआ है, परंतु इतने सारे वृक्ष काटे गए हैं जो काफ़ी छाया देते थे, लोगों के रुकने तक की, ठहरने की, बैठने तक की व्यवस्था अपने आप कर लेते थे उन छाया के नीचे, परंतु वो वृक्ष आज भी एक भी स्थिति पे नहीं है। चौड़ीकरण और विकास के नाम पे उन सभी वृक्षों को काटा गया है। क्या आप उस वृक्ष को या उनकी जगह पे कहीं और पे वृक्षारोपण करा रहे हैं? देखिए, जब शहर का डेवलपमेंट होता है, रोड चौड़ी होती है तो बीच में पोल शिफ्टिंग होती है, बहुत पेड़ काटे जाते हैं। हमने भी उनसे आग्रह किया था कि जो आवश्यक हो पेड़, क्योंकि जो पेड़ लगता है हम इस दर्द को समझते हैं कि पेड़ काटना कोई बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और कुछ पेड़ कटे हैं। लेकिन इसके बदले में हम जो है उतने वृक्ष अभी लगाएंगे। अभी 2 जून को जो है पूरे हम शहर भर में करीब 2 से 3 हज़ार वृक्ष लगा रहे हैं। जी, आपके कार्यकाल में 2 पार्क का निर्माण हुआ, एक आपके नगर पालिका के बगल में ही है और एक बाणगंगा पार्क का निर्माण हुआ, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाणगंगा पार्क जो है ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। इसमें हमने एक सामुदायिक भवन बनाया है और हमने शुरू से ही जनता से वादा किया था कि हम एक स्विमिंग पूल बनाएंगे उसमें। और निश्चित तौर पे आज जो आप बाणगंगा पार्क को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी नगर पालिका की उपलब्धि है। इसके अलावा जो हमने एक गंदा सा नाला था, उसको हम डॉक्टर हेडगेवार पार्क के नाम से जानते थे, उसको भी हमने खूबसूरत बनाया है। ये डॉक्टर हेडगेवार पार्क कहाँ पे है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे? डॉक्टर हेडगेवार पार्क जो जेल बिल्डिंग के पास अपने RSS का कार्यालय है, उसके पीछे एक तालाब है, वहाँ पर पार्क का निर्माण हमने किया है, वहाँ पर भी उसको भी आप देख सकते हैं। सर, अभी हम लोग आ रहे थे तो आते समय चौपाटी जो यहाँ पे बनी हुई है, उस चौपाटी में विकास कार्य चल रहा है। पहले वहाँ पे ईंटें लगा के, सीमेंट वाली अलग से जो ईंटें आती है वो ईंटें लगा के विकास कार्य वहाँ पे किया गया, परंतु अभी फिर उन ईंटों को निकाल के फिर से दोबारा विकास कार्य किया जा रहा है। ये एक तरह से जनता के पैसे की क्षति हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि जब शहर का विकास होता है तो हमने इसीलिए वहाँ पेवर ब्लॉक लगाए थे कि उसका उपयोग कहीं पर बाद में किया जा सके। जब हम वहाँ से निकलते थे धूप में, बरसात में, तो वो बेचारे जो ठेला लगाते थे वो कभी बरसात में भी खड़े हैं, कभी गर्मी में खड़े हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि उनके लिए कुछ किया जाए, और परिषद में हमने उसके लिए एक शेड निर्माण कराने का प्रस्ताव पारित किया और वो काम हमारा चल रहा है। आने वाले समय में 15 दिन के अंदर ही अंदर जो है वो शेड बन के तैयार होगा और व्यवस्थित रूप से जो वहाँ के दुकानदार हैं वहाँ पर व्यापार अपना करेंगे।
सर, ये शेड तो बन रहा है अभी, लेकिन पहले जब विकास कार्य हुआ था उस समय क्यों ध्यान नहीं दिया गया? ये दोबारा कार्य करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो समय आप चौपाटी बनी थी, उस समय की परिषद अलग थी। उनके विचार में जैसा आया उस प्रकार का उन्होंने किया होगा। लेकिन मैंने बताया कि समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती है, और जिस प्रकार का मैंने बताया कि हम जब वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मेरा आगे वहाँ घर भी है, जब मैं देखता था तो मुझे इस बात का चिंता होती थी कि इनको भी व्यवस्थित ढंग से उन पर कुछ किया जाए, और उसी के आधार पर शेड का निर्माण हो रहा है। आपका कार्यकाल कुछ ही महीनों का बचा हुआ है, इस दौरान आप और कौन कौन से विकास कार्य करना चाहेंगे, या आने वाले समय में जो भी अध्यक्ष सीट पे बैठते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है विकास की, और विकास निरंतर चलता है। मैंने एक सपना देखा था कि मैं स्टेडियम को भी बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। वो भी हमारा अभी अंतिम चरण में है। 8, 6 या 7 तारीख को उसका भी हम लोकार्पण कराएंगे। मैंने यहाँ बहुत बड़ा काम जो है मोहन राम तालाब का, इसका हमने किया, उसमें हमको बहुत संतोष है, क्योंकि आज भी जो है वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो व्यवस्थित रूप से जो है एक शहर के भीतर बहुत सुकून महसूस होता है। वहाँ के आसपास के क्षेत्र की जनता मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में जाती है। तो निश्चित तौर पर विकास का काम तो चलता रहेगा, और आने वाला जो भी यहाँ पर अध्यक्ष बैठेगा वो भी विकास के उस गति को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हमने बातचीत की श्री अध्यक्ष प्रकाश जगवानी जी से, जिनके कार्यकाल में उनके अनुसार और जनता के अनुसार सच में ही बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, जिसमें बाणगंगा पार्क का निर्माण, राम मोहन पार्क का निर्माण, तालाब का निर्माण, और छोटे छोटे कई पार्कों का निर्माण, तालाबों की सफाईकरण, रोड का चौड़ीकरण, अन्य बहुत ही उम्दे और अच्छे विचारों के साथ कार्य किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जगवानी जी।